अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड डॉक्टर दुर्र शहवार इज़ हेयर। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं डैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन। इट्स अबाउट हेयर फॉल सोल्यूशन। हेयर फॉल सोल्यूशन पे बात करने से पहले हमें हमेशा उसकी कॉजेशंस पे बात कर लेनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल आपको देखना पड़ रहा है। सो हेयर फॉल की कॉजेशंस पे बात कर लें तो सबसे पहले आ जाती है जी आपकी डाइटरी हैबिट्स या आपकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ हैं वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं। सेकंड नंबर पर आ जाती है आपकी खुद की मेडिकल कंडीशंस, लाइक ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको हेयर फॉल देखना पड़ता है। इसके अलावा आ जाता है आपका कॉस्मेटिक जितना भी यूज़ है या आप जितनी भी हेयर स्टाइलिंग करते हैं या जो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो किस हद तक आपके बालों के लिए या आपकी स्कैल्प के लिए सूटेबल हैं। इस पे भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं अभी मेंशन करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी स्कैल्प हेल्थ कैसी है या आपकी स्कैल्प टाइप कैसी है और उसके मुताबिक आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस हद तक आपको अपनी स्कैल्प टाइप एंड हेयर टाइप के बारे में पता होगा तो आप वाइजली प्रोडक्ट्स को चूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्कैल्प जो हैं वो ऑयली होती हैं या आपका जो हेयर टाइप है वो भी ऑयली होता है और आप जो प्रोडक्ट्स उनकी बेहतरी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो भी कुछ ऑयल बेस्ड होती हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है आपकी स्कैल्प पे और आपका जो हेयर का जो फॉलिकल या हेयर रूट है वो वीक हो जाती है और उसके नतीजे में आपको हेयर फॉल देखना पड़ता है। इसके अलावा जो वजह हो सकती है दैट इज़ स्कैल्प का इन्फेक्शन या हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन, जैसे कि हेयर फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। अगर उसका इन्फेक्शन है तो रिजल्टेंट क्या होगा कि आपकी जो हेयर फॉलिकल है उसकी वीक हो जाएगा वो, या उसकी जो रूट्स हैं वो वीक हो जाएंगी। एट द एंड क्या होता है कि हेयर फॉलिकल फ्रेजाइल हो जाता है, रिजल्टिंग वो आपका जो हेयर है दैट जस्ट कम्स आउट ऑफ दैट वेरी शेल जो उसको होल्ड किए रखता है और आपको हेयर थिनिंग देखने को मिलती है। सो अब हम कॉजेशंस की बेस पे कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ का जिक्र कर लेते हैं जो कि हेयर फॉल में बहुत बेहतर काम करती नज़र आती हैं। हेयर फॉल में मैंने आपको पहले इसकी कंडीशंस बताई कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है। तो हम उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ मेडिसिन्स को लिस्ट अप किया है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको कंडीशन जो है बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आए। जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन को हेयर फॉल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान उनको जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा हुई होती हैं। तो ऐसा एक सेट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो कि एनीमिया में या जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड बहुत अच्छा काम करती नज़र आती हैं। द नंबर 1 इज़ सीपिया, थूजा एंड लैक्सिस। ये तीनों रेमेडीज़ ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में या मेनोपॉजल कंडीशंस में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बहुत अच्छा काम करती नज़र आएंगी आपको। And the next condition is if the hair fall is because of infection, यानी जैसे कि स्कैल्प का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मोस्टली सोराइसिस आपको स्कैल्प पे देखने को मिलता है। वहाँ से क्या होता है कि आपको बड़ा पुटरी डिस्चार्ज होता है वहाँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि उस इन्फेक्शन की नौइयत को देखते हुए हमें कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमेशा जहन में आती हैं और उन मेडिसिन्स को हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक तो ये होता है कि वहाँ से वो इन्फेक्शन चला जाता है और इन्फेक्शियस वाली जो पार्ट है स्कैल्प का वहाँ पे ही हेयर रीग्रोथ भी होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे जो हेयर की जो हेल्थ है वो भी ओवरऑल इम्प्रूव होती है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसमें सबसे पहले आ जाती है जी, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले आ जाती है जी ग्रेफाइट है, सल्फ़र है, सोराइनम है, मेज़िरियम है एंड कार्बोनियम सल्फ़ है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हमें बहुत अच्छा काम करती नज़र आती हैं ड्यूरिंग द इन्फेक्शियस फेज़ ऑफ स्कैल्प जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है। तो इनकी भी मैं करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपसे शेयर कर देती हूँ क्योंकि हमेशा ये एक सिम्टम तो है जो कि हमें इस कंडीशन में काम करता नज़र आता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता भी नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि स्कैल्प का इन्फेक्शन भी हील या क्योर की तरफ चला जाता है। तो जो ग्रेफाइट है जी उसमें इन्फेक्शन कुछ इस तरह का होता है कि उसमें से डिस्चार्ज जो हो रहा होता है वो बड़ा क्लियर फ्लूइड होता है और बड़ा स्टिकी होता है और इस बेस पे हम जो है ग्रेफाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती नज़र आएगी। सोराइनम में ऐसा होता है कि इन्फेक्शन होता है और जो वूंड में से डिस्चार्ज हो रहा था वो इतना उसकी स्मेल इतनी बुरी होती है कि वहाँ पे आप स्टैंड नहीं कर पाते हैं और बड़ी अनहेल्दी कंडीशन होती है उस पेशेंट की भी।
इसी तरह सल्फ़र भी है, क्योंकि सल्फ़र एंड सोराइनम जो है स्कैल्प की या ओवरऑल जो स्किन की कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा काम करती नज़र आती है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो हम इन मेडिसिन में से बड़ा वाइजली सेट ऑफ सिम्टम बनाते हुए कोई रेमेडी सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके नतीजे में हमें सारी कंडीशन जो है वो क्योर या पूरा जो केस है वो क्योर की तरफ जाता दिखाई देता है। ओके, एक और मेडिकल कंडीशन है जो कि थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बेस्ड है, जिसमें ये होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई शॉक या कोई ट्रॉमा मिला है, आपको मेंटल स्ट्रेन मिली है स्ट्रेस की वजह से, कुछ अरसे में आपका वेट लूज़ भी हो रहा हो और साथ साथ आपकी हेयर थिनिंग या हेयर फॉलिंग जो है वो कंट्रोल ना हो रही हो, तो होता क्या है कि उसमें उस ऐसी कंडीशन में हम एसिड फोर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि बड़ा अच्छा काम करती दिखाई देती है। और इस तरह साथ साथ कुछ काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। और सेट ऑफ सिम्टम को जब हम कलेक्टिवली देखते हैं, तो जब हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो क्या होता है कि वो इंसान वैसे मेंटल स्ट्रेस वाले फेज से भी बाहर आ जाता है और उसके साथ साथ जो उसकी बॉडी में चेंजेस आई हैं या जो भी अपेरेंटली सिचुएशन या साइन एंड सिम्टम देखे जा रहे हैं, तो असूलन तो ये होना चाहिए कि कोई ऐसी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाली जाए ताकि उसके जो सारा ओवरऑल जो उसको क्योर की तरफ लेकर आना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी क्या करती है कि जहाँ तक आपकी साइन एंड सिम्टम्स को क्योर करने की बात है वो तो कंसीडर करती है, लेकिन वो सबसे पहले इंडिविजुअल को ट्रीट करती है कि वाई दैट इंडिविजुअल इन दैट वेरी स्टेट। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज़ कि अगर किसी को अगर हेयर थिनिंग या हेयर फॉलिंग स्कैल्प में उसके ड्राई होने की वजह से या डैंड्रफ की वजह से उसका हेयर फॉल हो रहा हो, तो कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो कि बड़ा अच्छा काम करती दिखाई देती हैं ताकि उनका जो स्कैल्प है वो नॉर्मल पैटर्न की तरफ चला जाए, डैंड्रफ कम होना शुरू हो जाए और उसकी वजह से क्या होगा, जो हेयर का टाइप है वो भी स्मूथ होना शुरू हो जाएगा और जो ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है हेयर की वो भी बेहतर हो जाएगी। तो 3 मेडिसिन हैं जी। द नंबर 1 इज़ सैनिक्यूला, वो बहुत अच्छा काम करती नज़र आती है अगर हेयर फॉल हो रहा है डैंड्रफ की वजह से। द सेकंड रेमेडी इज़ थूजा एंड द अमोनियम म्योर। ये 3 रेमेडीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत बेहतर काम करती हैं इन केस ऑफ डैंड्रफ। अब अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र कर ही रहे हैं तो कुछ ऐसे टॉनिक्स हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं या कुछ ऐसी मदर टिंचर फॉर्म में हैं जो कि जनरली उनका काम ही हेयर रीग्रोथ पे है या हेयर की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में है। तो नंबर 1 पे आ जाते जी आर्निका है। आर्निका मोंटाना एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, यू कैन ट्राई इट, जो कि आपकी ओवरऑल जो बालों की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। सेकेंड इज़ जबरंडी हेयर ऑयल है जो कि बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये अगर हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या इनकी जो रूट मेडिसिन का वो जो जिसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट निकालना है वो देखें तो जो हर्ब्स हैं वो बहुत यूज़फुल है और उनका जो मेन एक्शन है वो है ही हेयर फॉलिकल की स्ट्रेंथनिंग पे। तो जब हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथ होगा तो आपका ऑटोमेटिकली हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। एक और हेयर टॉनिक है या एक मेडिसिन है जिसमें वेस्टबेडन है जो कि क्या करता है कि हेयर रीग्रोथ को रैपिड करता है और आपके जो हेयर की जो थिकनेस है उसको भी इम्प्रूव करता है। एक और कंडीशन है जी, दैट इज़ मेल पैटर्न एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इस कंडीशन में सेलेनियम बहुत अच्छा काम करती नज़र आती है। इसकी बज़ाहिर जो सिचुएशन होती है ऐसे पेशेंट की वो ये होती है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रैपिड होता है और बंचेस ऑफ हेयर जो है वो उतर रहे होते हैं ज़िंदगी के किसी ख़ास हिस्से में और नतीजतन क्या होता है कि जो उसके स्कैल्प है बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी अपीयरेंस के साथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम सेलेनियम एडवाइस कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती नज़र आएगी। So now, being an esthetician, I will share some healthy tips to make your hair health improved. उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि आपको अपनी स्कैल्प टाइप और हेयर टाइप का पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होता है कि आपकी स्कैल्प ड्राई है या ऑयली है तो आप उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को या अपनी प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका हेयर टाइप या आपकी जो स्कैल्प की टाइप है वो ऑयली है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ऑयलिंग में बड़े मुहतात रहें क्योंकि जब एक्सेस ऑफ ऑयल हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेयर फॉलिकल जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, रिजल्टिंग हेयर थिनिंग या हेयर फॉलिंग हमें देखने को मिलती है। तो आप हमेशा अवॉइड कीजिए ये वार्म ऑयल थेरेपीज़ को या वार्म ऑयल ट्रीटमेंट को। सेकेंड ये कि ऑयलिंग ज़्यादा देर के लिए नहीं अपने बालों में छोड़नी चाहिए, उसको 1 आवर या 1 to 2 आवर्स के बाद आपको वॉश कर लेने चाहिए हेयर। और जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो भी बहुत हद तक आपके जैसे बहुत ज़्यादा लोग हेयर स्टाइलिंग ब्लो ड्राई वगैरह करते हैं तो वो भी रिजल्टिंग क्या कर रही होती है कि आपके हेयर की थिनिंग कर रही होती है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करते हैं तो आपका जो हेयर फॉलिकल है या उसकी रूट्स हैं वो वीक हो जाती हैं। बीइंग एन एस्थेटिशियन आई विल शेयर अ वेरी गुड ट्रीटमेंट और थेरेपी, DRP भी कहते हैं। वो क्या करती है कि वो जो आपको प्रोटीन है, एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन है, वो आपका जो हेयर फॉलिकल है या जो भी हमारा टारगेट सेल होता है वहाँ की सेल मेम्ब्रेन पे जाके उसको एक्टिव करती है। वहाँ पे प्रोटीन का एक बड़ा ज़बरदस्त सा बॉन्ड बन जाता है और उसके नतीजे में क्या करता है आपका हेयर फॉलिकल या जो भी टारगेट सेल होता है जिसने हेयर
आपका जो रीजनरेशनल साइट है, जो पॉइंट है, उसको एक्टिवेट कर देता है ताकि वो अपना जो मेन फंक्शन है वो प्रॉपरली प्ले करे। और उसके नतीजे में क्या होता है कि हेयर रीग्रोथ आपकी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा इन है हेयर पीआरपी उसके, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेयर ट्रीटमेंट नहीं है। पीआरपी की अगर एफिकेसी देखा जाए कि वो कितनी हद तक अफेक्टिव है, तो उसके जो इफेक्टिवनेस है वो जी 70 to 90% है। नो डाउट इट्स वेरी गुड थेरेपी। मैं तो इसको नेचुरल थेरेपी भी करती हूँ, क्योंकि इसमें आपका बॉडी से ब्लड ड्रॉ किया जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से जो प्लाज्मा फैक्टर्स हैं या ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, और उसको आपकी स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। इट्स जस्ट लाइक स्टेम सेल थेरेपी भी कहते हैं इसको। इसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो कम काम कर रहा होता है हेयर फॉलिकल या ऐसे सेल्स जो आपकी हेयर रीग्रोथ को रीजनरेट करना होता है जिन्होंने ख़ास टाइम के बाद, क्योंकि नॉर्मल हेयर फॉल होना दिन में इट्स क्वाइट नॉर्मल। लाइक अक्सर तो स्टडीज़ कहती हैं कि 100 बाल भी अगर आपकी बॉडी से झड़ रहा है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा था। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें अगर हेयर फॉल हो रहा है तो साथ साथ हेयर रीग्रोथ भी हो रही होती है, तो इसको नॉर्मल ही कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर कांस्टेंट हेयर थिनिंग ही हुई जा रही है और आपकी बॉडी में और भी चेंजेस देखने को मिल रही हैं, तो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो रही है, तो तब वो कंडीशन है जब आपको ये देखना पड़ता है कि अब आपको डीप इनसाइड या रूट पे काम करने की ज़रूरत है। तो हेयर पीआरपी जो है वो तो एक मेनली काम करती है, लाइक आपके हेयर फॉल को ही कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए वही बात कि आपको कॉजेशन पे काम करने की ज़रूरत होती है, आपको रूट बेसिक जो रूट लाइन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, जिस वजह से आपका जो हेयर थिनिंग है वो देखा जा रहा है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल कंडीशंस। जस्ट कीप liking my channel and keep watching it. Thank you so much for watching this.